नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर। और पंजाब के किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का ए और बी प्लान है क्या? टीवी9 भारतवर्ष पर लगातार आपको बॉर्डर से आ रही एक एक तस्वीर दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव इनपुट होगा आपके सामने, जहां पंजाब के किसान आज करेंगे दिल्ली कूच और किसानों का काफिला पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से रवाना होगा। बॉर्डर पर हजारों ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। पुलिस की सख्ती से बचने के लिए किसानों ने खास इंतजाम किए हैं। आंसू गैस, पानी की बौछारों से निपटने को लेकर भी तैयारी पूरी है। ट्रैक्टर ट्रॉली में पानी की टंकियां रखी गई हैं। ड्रोन से निपटने के लिए पतंगबाजी में माहिर युवाओं को लगाया गया है और इसके साथ साथ बैरिकेडिंग से तोड़ने के लिए मशीनें लगाई गई है। उधर पुलिस ने भी तैयारी पुख्ता की गई है। अब देखना यह है किसान का काफिला दिल्ली तक पहुंचता है क्या, या फिर पुलिस उसे पहले ही रोक लेते। लेकिन आज 11 बजे शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर क्या है? शंभू बॉर्डर पर किसानों की बहुत बड़ी तैयारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आंसू गैस से बचने के लिए मास्क पहने हुए किसान नजर आ रहे हैं। शोर से बचने के लिए हेडफोन लगाए गए हैं। ड्रोन से टक्कर लेने के लिए पतंगे तैयार की गई है किसानों की तरफ से। तो ये देखिए, पिछली बार हमने देखा था बातचीत से पहले किस तरह से आंसू गैस का जब इस्तेमाल किया गया था तो किसान भागते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि किसानों ने पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं किसानों को रोकने के लिए, उसके लिए अपनी तरफ से भी जवाबी तैयारियां की गई है। आप देखिए, किसान मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं, आंखों पर चश्मा है और इसके साथ साथ बड़ी बड़ी मशीनें लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर तैनात है। और इसके साथ साथ ड्रोन के लिए पतंग भी तैयार की गई, यानी कि ड्रोन का मुकाबला जो किसान है वो पतंग से करेंगे। इस तरह से जो तैयारियां हैं वो शंभू बॉर्डर पर सामने आ रही। दो तस्वीरें आप देखिए, कैसे मास्क और चश्मा पहने हुए किसान नजर आ रहे हैं ताकि किसी तरह से टीयर शेल से खुद को बचाया जा सके। और ड्रोन के लिए पतंग तैयार की गई है। हेडफोन, शोर से बचने के लिए किसानों के पास हेडफोन है। और दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर की लंबी कतार को लेकर खबर अब आपके सामने, जहां सिंघू बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टर तैयार हैं। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि अब किसानों ने अपने स्तर पर जिस तरीके की तैयारी की है उसकी ये पहली तस्वीर आपके सामने। सिंघू बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टर तैयार बताए जा रहे हैं। और साथ ही किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए तैयारी में देखिए किस तरीके से मास्क पहनते नजर आ रहे हैं किसान, किस तरीके से सेफ्टी ग्लासेस उन्होंने लगा रखे हैं। और ये देखिए तस्वीरें जहां ट्रैक्टर की लंबी कतार दिल्ली कूच के लिए नजर आई। ये ट्रैक्टर हैं, करीब 1000 से ज़्यादा ट्रैक्टर हैं जो कि इस वक्त फतेहगढ़ साहिब से निकले हैं। हालांकि इनके सामने पहली चुनौती होगी शंभू बॉर्डर को पार करना, क्योंकि वहां पर हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर के बैरिकेड लगाए हैं, लोहे की कीले, सरिये लगाए गए हैं। पुलिस वहां पर तैयार है आंसू गैस के गोले लेकर। मॉक ड्रिल लगातार पिछले कुछ दिनों से इन्हीं किसानों को रोकने के लिए की जा रही है। लेकिन किसान पूरी तैयारी के साथ इस वक्त देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पूरा काफिला है। दूर दूर तक एक लंबा यहाँ पर जाम लगा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगातार आगे बढ़ रही हैं। शंभू बॉर्डर को कैसे पार करके हरियाणा में दाखिल होंगे, किसानों का कहना है कि वो मौके पर ही तय करेंगे कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। आप देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉलियों को एक कमरे जैसा रूप दे रखा है। उसके अंदर राशन है, रहने का सामान है, फ़ोन चार्जिंग करने की व्यवस्था है। तो पूरी तैयारी के साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए आप, मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। पंजाब की तरफ से कितना हैवी मूवमेंट किसानों की तरफ से हो रहा है। और 11 बजे का ऐलान किया गया है दिल्ली कूच के लिए, यानी 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। अभिजीत इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, जरा बताइए, क्योंकि शंभू बॉर्डर से जो किसान है उन्होंने 11 बजे का ऐलान किया, यानी 2 घंटे का वक्त बचा है। आप इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर है, क्या यहां पर भी कोई हलचल देखने को मिल सकती है? संभावना जरूर बताई जा रही है, क्योंकि आज ही के दिन संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि दिल्ली चलो मार्च में बेशक शामिल नहीं है, लेकिन जगह जगह सांसदों और विधायकों के घर को घेराव करने का भी एक आह्वान किया गया है। और आज देश भर में इस तरह के प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेंगे। उसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम तमाम जगहों पर है। और गाजीपुर बॉर्डर पर विशेष रूप से यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है। और उसके वजह से स्थिति क्या यहाँ पर हो गई है वो हम आपको जरूर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि भारी जाम यहाँ पर ट्रैफिक का लग गया है। सामने आप तस्वीरें देखिए, जहां भी देखेंगे आप हजारों की संख्या में गाड़ियां जो हैं वो एक्सप्रेसवे पर फंसी हुई आपको दिखाई देंगी आगे तक। और इसी बीच यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर फंस गई है। तो इस तरह की तस्वीर जब से यहाँ पर बॉर्डर्स पर ये बैरिकेडिंग हुई है और किसानों के दिल्ली कूच के कारण लोगों को, किसानों को रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग हुई उसके कारण इस तरह की तस्वीर आपको यहाँ पर लगातार दिखाई देगी।
और यहाँ पर एक एम्बुलेंस और दूसरी एम्बुलेंस सामने आपको फंसी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ 50 मीटर के भीतर ही आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम और दो एम्बुलेंस इस तरह से यहाँ पर फंस जाती है। तो ये तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर हर रोज जब से बैरिकेडिंग हुई है उसकी वजह से ट्रैफिक डिसरप्ट हुआ है। ट्रैफिक डिसरप्शन के कारण ये जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। लोगों को स्कूल, ऑफिस और यहां तक कि अस्पताल पहुंचने में भी इस तरह के जाम का सामना करना पड़ता है, वो भी सुबह के 9 बजे की हालात ही हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये स्थिति है क्योंकि आज दिल्ली मार्च का आह्वान किसानों ने कर दिया है और उसकी वजह से भी यहाँ पर और सुरक्षा बैरिकेडिंग जो है वो बढ़ाई गई है। पहले दो लेन हाईवे के दोनों तरफ चालू रखे गए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो जो है वो सुबह 8 बजे तक स्मूथ लग रहा था, लेकिन आज और जिस तरीके से ये पीक आवर्स का वक्त हो चुका है अभिजीत, बैरिकेडिंग करने की वजह से सिंगल लेन होने से यहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग चुका है। आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ, लेकिन इस बीच शंभू के बॉर्डर पर स्थिति क्या है? शंभू बॉर्डर पर किसानों की तैयारी की तस्वीर तो आप देख रहे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार हमें शांतिपूर्वक दिल्ली जाने दे। किसान नेता कह रहे हैं कि दिल्ली जाना हमारा अधिकार है, एमएसपी गारंटी पर कानून की घोषणा करें। क्या कहा किसान नेताओं ने, सुनिए। अब सभी मांगों के ऊपर, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हो चुकी है। अब तो निर्णय लेने का समय है कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आगे इससे आगे बढ़ा जा सकता है और स्थिति को शांत किया जा सकता है। जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई प्रेस्टीज इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात ये है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। हम शांत हैं, किसानों को शांत कहने की किसी की जरूरत नहीं है। किसान पहले से ही पूरी तरह शांत हैं। सिर्फ उनकी एक हाथ आगे बढ़ेगा तो किसान अपने आप 2 हाथ आगे बढ़ाता है।